जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस हिस्ट्री क्लासेस में। हमारा क्लास चल रहा है मैथ का, और मैथ में हम पढ़ेंगे जैसे सवाल आते हैं सीरियल से, सीरीज दे रखी होती है, उसमें जोड़ करने को होते हैं या घटाने को होते हैं, गुणा करने को आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे हल करेंगे इसे हम सीखेंगे। और ये हमारा टॉपिक जो है हमारा चल रहा है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का जो टॉपिक चल रहा है इसके अंतर्गत हर पेपरों में 2 या 3 नंबरों से यहाँ से पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग क्या करें, ये जो हम ये पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, वीडियो, यूपी लेखपाल और एसआई, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही टॉपिकों से प्रश्न भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा कि सीरीज दी हुई है 1 से लेकर जहाँ तक दी है, जैसे 1, ठीक है, सीरीज जोड़ में है, ठीक, 8 में 1 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके कितना है 40। ठीक है, 40 तक आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। 50 तक चलो ले लेते हैं, 40 क्या 50 ले लेते हैं सीधे। ठीक है, फिर 50 के बाद 49 आ गया, 48 आ गया, डॉट 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 करके कितना आ गया 1 तक। कितना आ गया 1 तक। ऐसे दिया हो और पूछा हो कि योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करो। तो देखो इसे कैसे हम हल करेंगे, देखो 1 2 3 4 यानी सबको हमें क्या करना है, जोड़ करना है। यानी पहले सीधा जोड़ करना है, फिर हमें उल्टा जोड़ करना है, और टोटल हमें निकालना है कि इतना जोड़ कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक फार्मूला है कि जब भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी जब भी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बढ़ते या घटते क्रम में हो, जब भी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते या घटते क्रम में हो, तो क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही उसका योगफल होता है। ये आप नोट कर लें कि जब भी प्राकृतिक संख्या जानते हो कैसे शुरुआत होती है, 1 से। प्राकृतिक संख्याओं की कितने शुरुआत होती है, 1 से। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, 1 से। ठीक है, तो जब भी संख्या ऐसी दी हो सीरीज, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर जहाँ तक भी दी हो, 50 है, फिर वहीं से घटता क्रम हो जाए, यानी जब भी प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होता है, बड़ी संख्या का हम वर्ग करेंगे, और जो वर्ग आएगा बड़ी संख्या का क्या होता है, योग होता है। बड़ी संख्या क्या होता है, योग। तो देखो इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, हम कहाँ तक गए थे, 50 तक, 50 तक गए थे। ठीक है, तो 50 का जब हम वर्ग करेंगे, 50 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यानी 50 गुणे 50, तो बराबर कितना हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, कितना हो जाएगा 2500। अगर इस तरीके से सवाल आपसे कहीं पूछा जाता है, तो आप कैसे हल करेंगे कि उसका जो अगर सीरीज अगर हमारी कैसी दी हो, बढ़ते और घटते क्रम में हो, और संख्याएं कैसी हमारी पास हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, संख्याएं हमारे पास कैसी हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, तो हम क्या करेंगे,
हाँ, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, और जो वर्ग आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, योगफल कहलाएगा। इस जो वर्ग आएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, योगफल कहला जाएगा। ठीक है। इसी टाइप का एक और सवाल आता है, इसका दूसरा सवाल देखिए। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल और आता है, क्वेश्चन 2, कि कह दिया जाता है कि प्रथम 40, 50, 60, 70, 80 जो भी हो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो कह दिया जाए कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए कि प्रथम 40 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर लगातार पूछा जाए, ठीक है, अगर लगातार संख्याओं का योग पूछा जाए तो एक आप नोट कर लो, लगातार के लिए क्या करेंगे कि जो पूछेंगे तो संख्या जो संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या हो रही एन प्लस, देखो क्या करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन और वटे 2, एन इंटू एन प्लस वन वटे 2। यहाँ पर ये एन क्या है, सबसे बड़ी संख्या, जहाँ पर एन क्या है, एन मतलब सबसे बड़ी संख्या, यानी जहाँ तक पूछा जाए, एन हमारा कौन सी संख्या आएगी कि जहाँ तक हमारा पूछा जाए। तो देखो एन का हम कितनी वैल्यू हमें 40 तक याद करनी है, हमें कितनी याद करनी है, 40 तक, 40 गुणे, अब क्या हमें करना है 40 प्लस 1 और बटा कितना करना है 2 करना है। 2 से कितना कट गया, कितना गया 20 आ गया यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 20 गुणे 41, तो ये कितना आ जाएगा 0 2 1 2 और 4 दूनी 8, 820। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 820। ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम 40 लिखा है, यहाँ पर प्रथम 10 लिख लो, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो हम कैसे लगाएंगे, एन का मान कितना आ जाएगा हमारा, जो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हमारा 10 होगा, एन बराबर हमारा कितना होगा 10 होगा। तो 10 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, और वटे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा वटे हमारा 2 होगा। 2 से काट दो 5 आ जाएगा, और 10 और 11 यानी बराबर 5 गुणे और 10 से कितना आ जाएगा 11 बराबर 55। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। अगर हम 1 से 10 तक संख्याओं का योग निकालें तो हमारा कितना आएगा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। ठीक है, अब देखो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 21 और 7 कितना हो गया 28 हो गया। 28 और 8 28 और 8 कितना हो गया 28 और 8 कितना हो गया 36 36 और 9 45 और 45 10 55 बराबर कितना आ गया 55 आ गया। हमें जोड़ने में कितना टाइम लगा 1 मिनट लगा, और यहाँ पर हमने कितनी देर में निकाल लिया 10 सेकेंड में निकाल लिया यहाँ पर। तो फार्मूला क्या लगाया हमने n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया दूसरा हमारा टाइप। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। अब आता है जैसे संख्याएं दी हैं, प्राकृतिक संख्या दी हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं वर्ग लगा देते हैं, यानी उनके ऊपर हम क्या करेंगे वर्ग लगा देते हैं। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, यानी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट यहाँ तक, चलो हमें 50 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्या निकालना है योग निकालना है, हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो अगर हमें वर्ग दिया हो
तो हम क्या करेंगे, अगर लगातार संख्याओं का अगर वर्ग दिया है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वर्गों के योग के लिए। ठीक है, वर्गों के योग के लिए, यानी वर्गों के योग कैसा होना चाहिए, लगातार वाले होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा फार्मूला आता है n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन, और 2n प्लस वन, फिर आता है 2n प्लस वन बटा 2 रहता है। बटा कितना रहेगा हमारा, नहीं सॉरी, बता बटे हमारा रहेगा 6, बटे हमारा कितना रहेगा 6, बटे हमारा रहेगा 6। देखो वर्गों का योग जहाँ पर पूछा जाए तो वहाँ पर हमारा फार्मूला क्या रहेगा, n इंटू n प्लस वन प्लस 2n प्लस वन बटे 6, 2n प्लस वन बटे 6। n तो हमें पता है, तो कौन सी हमारी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है। n हमारे क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी क्या है, n है। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, n है। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, ये कितना हो गया 50 प्लस वन, 50 प्लस वन, ये कितना होगा 2 इंटू 50 प्लस वन, 2 इंटू 50 प्लस वन, वटा कितना होगा 6 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पहले 2 3 6 और 2 3 6 और 25 बार आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 25 गुणे कितना आ जाएगा 50 और 1 51, और ये कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 101 बटे 3। देखो 3 एक 3 और 3 17 51, 3 17 51 हो गया। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 42 925। फटाफट करो, हमें बताओ 49 925 कितना आएगा हमारा, 42 925, 42 925। इसे फटाफट करो और बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट करो और बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर संख्याओं की जो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज में दी हुई है और इसमें वर्ग लगा है, यानी वर्ग लगा, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, n इंटू n प्लस वन और ब्रैकेट में 2n प्लस वन बटे 6 लगाएंगे। ठीक है, इसी में आता अगर संख्याओं में घन दिया हुआ है, संख्याओं में अगर घन दिया हुआ है तो हम कैसे लगाएंगे, संख्याओं में अगर घन मतलब 3 बार इनकी वो करनी है, 3 बार इनकी वो करनी है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट डॉट करके, यानी 20 तक हमें क्या करना है, इन्हें लगाना है कि 20 तक का हमें घन का वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, देखो ये सारे सवाल कैसे होते हैं, फार्मूला बेसिस होते हैं। अगर आप फार्मूले को नहीं जानते हैं, अगर इनको आप सूत्रों को इनको नहीं याद करेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको ये लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और अब हमें तो नहीं लगता कि आप इसे लगा पाएंगे। सरल तो जैसे सीरीज हमें दे दिया जाता है तो आप जोड़कर तो थोड़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर घात और घन वाले होंगे वहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, वहाँ पर दिक्कत में आ जाएंगे। तो जो फार्मूले लिखा रहे हैं, फार्मूले आपको बता रहे हैं, इनका विशेष ध्यान रखें आप, और इन्हें बार बार याद कर लें, नोट कर लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें अपने माइंड में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि घनों का योगफल के लिए, घनों के योगफल के लिए, घनों के योगफल के लिए फार्मूला लगाएंगे n प्लस वन, n प्लस वन वटे 2, और इसका पूरे का वर्ग, इसका पूरे का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, इसका पूरे का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। अब देखो हमें n तो पता है, n बराबर क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या सीरीज में दी हो, सबसे बड़ी संख्या सीरीज में दी हो, तो ये कितना आएगा 20 प्लस, ये आ जाए 20 प्लस 1 वटे 2, और इसका पूरे का होल ऑफ 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 21 वटे 2, 20 प्लस 21 बटे 2 का होल ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 21 बटे 2 का होल ऑफ 2। ठीक है, 20 प्लस 21, देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर ये गलत हो गया,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और ये कितना बार 10 बार जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 210 का होल ऑफ 2, 210 का होल ऑफ 2। और 21 का जब हम वो निकालेंगे, 21 का जो वो वर्ग कितना होता है 441, 441 और डबल जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4400, 44,100। तो ये तो थे हमारे 4 टाइप के, हमने 4 टाइप के क्वेश्चनों को हमने देखा, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि सीरीज अगर बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, उसका n का स्क्वायर लगाते हैं, n का स्क्वायर लगाते हैं। अगर हमारी सीरीज क्या है, मतलब सीरीज में लगातार दिए और पूछा कि इनका योग बताओ, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। वहीं पर अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर कहीं उन संख्याओं को लगातार संख्या दी हुई है और उन्हें वर्ग करने को कहीं पर आता है कि लगातार उन पर वर्ग लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। और वहीं पर अगर घन का अगर कहीं पर दिया हो, सीरीज अगर घन में दी हुई हो, तो वो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल ऑफ 2। ठीक है, ये थी हमारी विविध। इसके आगे हम सीखेंगे कि सम संख्याओं का कैसे लगाया जाता है, दो सम संख्याओं का योगफल कितना दिया जाता है, इसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि हमारा इतना तो सहयोग आप कर ही सकते हैं कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों की तरफ पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो इतना सहयोग कीजिए, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो हमारे लिए सहयोग बनता ही है आपका कि अपना इतना सहयोग दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक प्यार दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब RVS स्टडी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं।